नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को पाक करके अपना बरगुज़ीदा बना लिया और उन्हें औरतों में से मुंतखब फरमाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे दी, जो आइंदा बनी इसराइल के रसूल और रहनुमा बनने वाले थे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताजा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपके दीनी इल्म में इजाफा हो। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें और मुकम्मल वीडियो देखें। नाज़रीन कराम, जिस तरह सरवर कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी तमाम कमालात और सिफात की जामे और इंसानियत की मेराज है, इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम सीरत और किरदार के एतबार से इतने अरफा व आला मकाम पर फाइज हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम को छोड़कर आज तक इनसे बेहतर किसी इंसान पर आफताब तलू नहीं हुआ। ये वो नफूसे कुदसी थे जिन्होंने खैरुल बशर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा से अपनी आंखें रोशन की। साहिबे खल्क अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदके दिल से न सिर्फ ईमान लाए बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनी जिंदगी का शार बना लिया। ये आसमान हिदायत के वो रोशन सितारे थे जिनके सदको इखलास, दयानत व अमानत, खैर व इसार और जुहद व तकवा की कसम खाई जा सकती है। लिहाजा हम अपने YouTube चैनल पर इस्लामी वाकयात, अंबिया कराम और सहाबा कराम की हयात मुबारक के हालात व वाकयात को सिलसिला वार एक साथ की सूरत में पेश करते हैं। इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। कुरान करीम की सूरह आले इमरान में इरशाद रब्बानी है कि और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुज़ीदा किया है और पाक बनाया है और जहान की औरतों में मुंतखब किया है, मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना और सजदा करना और रकू करने वालों के साथ रकू करना। है मोहम्मद, ये बातें अखबार गैब से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और ना जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक फैज की बशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, सावर जो दुनिया व आखिरत में बाबरू और अल्लाह के खासों में से होगा और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा कलाम करेगा और नेकोकारों में से होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और वो इन्हें लिखना, पढ़ना और दानाई और तौरात और अंजील सिखाएगा। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर आएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत बेशकल परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा बन जाता है और अंधे को और कूढ़ी को तंदुरुस्त करता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूँ। और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों से तुम्हारे लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी इसकी तस्दीक भी करता हूँ। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बाज चीजें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं। और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, सो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। नाज़रीन, इन आयात में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फरिश्तों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने जमाने की तमाम औरतों में बुलंद मकाम अता फरमाया है और उन्हें इस शर्फ के लिए मुंतखब फरमा लिया है कि उनके जरिए से अल्लाह ताला बगैर बाप के बच्चा पैदा करने की कुदरत का इजहार फरमाएगा। इसके अलावा ये खुशखबरी भी दी कि पैदा होने वाला बच्चा एक मुअज़्ज़ज़ नबी होगा। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा। वो बचपन में भी लोगों को तौहीद की दावत देगा और उधेड़ उम्र में भी। इससे साबित हुआ कि आप उधेड़ उम्र को पहुंचेंगे और इस उम्र में भी लोगों को तौहीद की तरफ बुलाएंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बकसरत इबादत और रकू और सजूद में मशगूल रहें ताकि इस इज्जत अफजाई की मुस्तहिक साबित हों और इस नेमत का शुक्र अदा हो।
इस हुक्म की तामील में आप बहुत तवील कयाम करती थीं। अल्लाह ताला उन पर और उनके वालिदैन पर रहमत नाजिल फरमाए। नाज़रीन, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहां की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। इससे मुराद इस जमाने की औरतों पर अफजलियत भी हो सकती है और हर जमाने की तमाम औरतों पर अफजलियत भी मुराद हो सकती है, क्योंकि बाज हजरात के नजदीक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को नबूवत का मकाम हासिल था। इन उलमा के नजदीक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत सारा और हजरत मूसा की वालदा भी नबी थी, क्योंकि इनसे फरिश्तों ने कलाम किया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए कुरान मजीद में वही का लफ्ज वारिद है। इस सूरत में आयत का यह मफहूम भी लिया जा सकता है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इन खवातीन से भी अफजल हैं। ताहम इमाम अबू अल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अहले सुन्नत व जमात के अक्सर उलमा कराम का मौक़िफ़ ये है कि नबूवत का मनसब मर्दों के लिए खास है और औरतों में से कोई मकाम नबूवत पर फाइज नहीं हुई। लिहाजा आयत मुबारका का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मकाम सिद्दीकियत की हामिल खवातीन में सबसे बुलंद मकाम अता फरमाया। नाज़रीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खवातीन तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं, मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, खतीजा बिनते खुलैद और फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, जब आपने झुककर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी थी तो आप क्यों रो पड़ी थी और फिर क्यों हंस दी थी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप इसी बीमारी में वफात पा जाएंगे। इस पर मुझे रोना आ गया। फिर मैं झुकी तो फरमाया कि घर के अफराद में से सबसे पहले मैं फौत होकर आपसे जा मिलूंगी, और ये बताया कि मैं मरियम बिनते इमरान के सिवा तमाम खवातीन जन्नत की सरदार होंगी। तब मैं हंस दी। इससे मालूम हुआ कि मज़कूरा वाला 4 खवातीन में से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दर्जा ज्यादा है। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो बहुत से अफराद कामिल हुए, औरतों में सिर्फ फिरौन की बीवी आसिया और मरियम बिनते इमरान कामिल हुई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों से इस तरह अफजल हैं जिस तरह सुरैद दूसरे तमाम खानों से अफजल होता है। नाज़रीन, कमाल से मुराद गालिबन अपने अपने दौर में कमाल का हसूल है, क्योंकि इन दोनों खवातीन ने होने वाले नबियों की परवरिश की, यानी हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। इसका यह मतलब नहीं कि इस उम्मत में कोई खातून कमाल के इस दर्जे को नहीं पहुंच सकती। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बाकमाल खवातीन हैं। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बासत से पहले 15 साल और बासत के बाद 10 साल गुजारे। अपनी तमाम दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी और मुश्किलात के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई। इसी तरह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी बहनों पर यह अफजलियत हासिल है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि आपकी दूसरी बहनें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो चुकी थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह शर्फ हासिल है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में से वाफर हिस्सा मिला था। आपके सिवा कोई उम्मुल मोमिनीन कवारी होने की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में नहीं आई। जब मुनाफिकों से आपकी इज्जत पर अंगेश नुमाई की तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपकी बरियत नाजिल फरमाई थी। नाज़रीन, ये थी वो मालूमात जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अफजलियत के हवाले से हमने मुस्तनद रिवायात से इकट्ठी की। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह माफ फरमाए, आमीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वह हमें अपने नबियों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इसी तरह दीनी इल्म सीखने, जानने और फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताजा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें। शुक्रिया।